श्री ऋषि त्रिपाठी जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप स्मृति चिन्ह के रूप में आज मंगलमय भेंट के साथ महाराजगंज की इस धरा पर अत्यंत सहृदयता के साथ और विनम्रता के साथ अपने उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मर्यादा पुरुषोत्तम राम की यह स्नेहिल भेंट तालियों के साथ आप सभी अपना आदर प्रणाम उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन माननीय विधायक नौतनवा के द्वारा। हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव। मंच पर आसीन अतिथिगण के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेतु स्वागत उद्बोधन प्रेषित करने के लिए हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय विधायक नौतनवा श्री ऋषि त्रिपाठी जी से कि माननीय महोदय आप आएं और आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन अतिथिगण के सानिध्य में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेतु स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आज नौतनवा विधानसभा की इस धरती पे पधारे हम सभी के प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के अभिभावक, इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाने वाले मोदी जी के कार्यों को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी गति देने वाले इस देश के एक मॉडल रूप में उभरे हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हम नौतनवा विधानसभा की धरती पे स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मंच पे मंचासीन इस जिले के प्रभारी मंत्री माननीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, पनियरा के लोकप्रिय विधायक माननीय ज्ञानेन्द्र सिंह जी, सदर के लोकप्रिय विधायक माननीय जयमंगल कनौजिया जी, फरेंदा के पूर्व विधायक माननीय बजरंग बहादुर सिंह जी, इस नौतनवा नगर पालिका के चेयरमैन श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी, नौतनवा ब्लॉक प्रमुख श्री राकेश मधेसिया जी, श्री प्रदीप सिंह जी एवं नौतनवा, फरेंदा एवं जनपद के कोने कोने से आज पूज्य महाराज जी को सुनने के लिए यहां पर आए सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता साथी एवं सम्मानित सभी क्षेत्रवासियों का हम स्वागत, अभिनंदन एवं आभार प्रकट करते हैं कि आज इतनी गर्मी में जिस तरीके से एक लंबी कतार में दसों किलोमीटर तक लोग पैदल चल के लंबी लाइन में अपने नेता को, अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहां पे आए हैं और जिस तरीके का यह पंडाल भरा है और इसकी दुगनी भीड़ जो सड़कों पे है, जो यहां पहुंच अभी नहीं पाई है, वो मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपका जो प्यार आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पे ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। साथियों, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
माननीय योगी जी का आज 99वां विधानसभा की धरती पर आगमन हुआ है। मैं आभार प्रकट करता हूं परम पूज्य महाराज जी का, जिन्होंने जब भी हमने 99वां विकास के लिए कोई भी कार्य कहा, 99वां के विकास से जुड़े कोई भी हमने प्रस्ताव दिया, तो उसको गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए दशकों से जो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट थे जो पिछले की सरकारों ने नहीं किया था, उनको इन 4 वर्षों में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने पूरा करके करोड़ों अरबों की सौगात सिर्फ इस 99वां विधानसभा में देने का कार्य किया है। साथियों, आप सभी को याद होगा, अभी पिछले वर्ष 2025 मार्च में ही पूज्य महाराज जी का 99वां की धरती पर आगमन हुआ था और 150 करोड़ की लागत से बना रोहिन बैराज, जिसकी दशकों से किसान मांग करते थे, बहुत सी सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने किसान हितों की सुनवाई नहीं की थी। लेकिन जब मैंने पूरी बात पूज्य महाराज जी को बताई, जब हमने किसानों की समस्या सिंचाई के क्षेत्र में बताई, तो मैं धन्यवाद देता हूं 2023 में ही महाराज जी ने निर्देश दिया और यह कहते हुए निर्देश दिया कि जल्द से जल्द यह कार्य पूर्ण होना चाहिए। और जब मैं महाराज जी को आमंत्रित करता था 99वां में आने के लिए, तो पूज्य महाराज जी ने कहा चलो यह कार्य पूर्ण हो जाएगा तो इसका लोकार्पण करने के लिए मैं आऊंगा। और महाराज जी की जो चिंता क्षेत्रवासियों के लिए बनी रहती है, मैं उसके लिए महाराज जी का आभार प्रकट करता हूं कि 2 वर्षों में महाराज जी ने हमसे 3 बार पूछा कि उस कार्य की क्या प्रगति है, आप गए थे कि नहीं गए थे। और जब मैंने महाराज जी को बताया कि वह कार्य पूर्ण होने जा रहा है, तो उन्होंने तत्काल अपना समय देते हुए और 99वां की धरती पर आके इस 150 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने का कार्य करके किसानों के लिए एक बड़ा कार्य किया, जिसकी चर्चा पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई। साथियों, हमारे विधानसभा में कोई फायर स्टेशन नहीं होता था, आग लग जाया करती थी, लोग परेशान हो जाया करते थे। महाराजगंज से जब तक फायर ब्रिगेड आता था, पड़ोसी देश से भी मांगना पड़ता था, तब तक बहुत सी क्षति हो जाती थी। लेकिन महाराज जी ने 12 करोड़ की लागत से फायर स्टेशन की स्वीकृति की और आपके इसी मुड़िला में 75% कार्य फायर स्टेशन का भी बन के तैयार है और आज एक बड़ा कार्य ये इस क्षेत्र में हुआ है। हमने महाराज जी से कंपोजिट विद्यालय की मांग की कि महाराज जी बॉर्डर का क्षेत्र है, 99वां में एक बड़े विद्यालय की आवश्यकता है। महाराज जी ने तत्काल 27 करोड़ की लागत से बनने वाले कंपोजिट विद्यालय की भी स्वीकृति दे दी और जल्द ही उसका भी कार्य शुरू होने जा रहा है। साथियों, हमारे लक्ष्मीपुर क्षेत्र से भी लोग आए हैं। वनटांगिया ग्राम हुआ करते थे जहां पे लोग पहुंच नहीं पाते थे, लोग उम्मीद छोड़ दिए थे, लोग अपने को इस क्षेत्र का ही नहीं मानते थे, उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन महाराज जी ने वहां पे भी जिस तरीके का विकास और जीर्णोद्धार किया,
उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना आभार प्रकट किया जाए वो कम है। विशेष तौर पे मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले हमारे नौतनवा लक्ष्मीपुर फरेंदा, जिससे सबका लाभ हुआ, सिमरहवा पुल था जिसकी दशकों से मांग लोग किया करते थे, और स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोकसभा के चुनाव में मैं जब गया, लोगों ने अपनी पीड़ा बताई, लोगों ने अपनी समस्या आके बताई, और जब मैंने महाराज जी का नाम लेके उन लोगों को आश्वस्त किया कि आप महाराज जी पे विश्वास करके आप हमारी बात को मान के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, तो आज आप पता करेंगे वहां पे मतदान भी 75% हुआ और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ऐतिहासिक विजय उस सिमरहवा गांव से मिली। महाराज जी को जब मैंने बताया, महाराज जी ने तत्काल सिमरहवा पुल की स्वीकृति के लिए आज्ञा मांगी, और मैं आभार प्रकट करता हूं पूज्य महाराज जी का, जिन्होंने सिमरहवा पुल की स्वीकृति की। और आज जिस तरीके का माहौल वहां पे है कि लोग आज वहां पे हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का जितना आभार हो उतना प्रकट करने के लिए उपस्थित रहते हैं। आज के अवसर पे अनेकों साथियों विकास कार्य हैं जो इस नौतनवा में दशकों तक नहीं हुए थे। इस विधानसभा में लोगों, पूर्व के जनप्रतिनिधियों को विकास से कोई मतलब नहीं था, लेकिन महाराज जी को जैसे जैसे मैंने प्रस्ताव दिया, मैं आभार प्रकट करता हूं। और आज भी महाराज जी करोड़ों के आपके प्रस्ताव की जो स्वीकृति मिली है, उसको आज यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए पूज्य महाराज जी का नौतनवा में आगमन हुआ है। इसलिए साथियों, जितना आभार मैं क्षेत्रवासियों के तरफ से कर सकता हूं, मैं पूज्य महाराज जी का आभार प्रकट करता हूं। और विशेष तौर पे सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों का जो इतनी संख्या में आए, आप सभी का भी आभार है। और एक बार पुनः पूरे जनपद के तरफ से पूज्य महाराज जी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। दोनों हाथ एक बार आप लोग उठा ले और तेज आवाज में बोले, पूज्य महाराज जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जन समाज को आगे बढ़ाने के लिए विकास की अनगिनत परियोजनाएं धरातल पर संचालित हैं। आज के इस अवसर पर चयनित लाभार्थियों को उनके स्वीकृति पत्र एवं उपकरण के द्वारा उन्हें अपना संरक्षण प्रदान करने के लिए हम करबद्ध विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि माननीय महोदय आप अपने कर कमलों से चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करें। इस हेतु सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे उद्योग विभाग से ओडीओपी टूल किट को प्राप्त करने के लिए श्री अंगद जी। तालियों के साथ आज उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने टूल किट को प्राप्त करते हुए उद्योग विभाग के लाभार्थी आज इस मंच पर, और साथ ही स्नेहिल भेंट। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती सीमा कन्नौजिया जी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत अपने टूल किट को प्राप्त करने के लिए उद्योग विभाग से तालियों के साथ आप सभी इनका सम्मान। और इसी क्रम में श्री राजकुमार कुशवाहा जी 30 लाख रुपए की धनराशि का चेक प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार। तालियों के साथ यह सम्मान श्री राजकुमार कुशवाहा जी 30 लाख रुपए की धनराशि का यह चेक। और इसी क्रम